अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो जनाब, टीम में अब कोई प्लेयर मिक्सिंग नहीं होगी, फॉर्मेट मिक्सिंग नहीं होगी, रेड बॉल के और व्हाइट बॉल के प्लेयर्स अलग होंगे। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान के पास। तो पीसीबी अब कुछ तगड़े यानी कि स्पेशल डिसीजन है वो तैयार करके पीसीबी ने रखे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब लागू भी करने वाला है ये। तो बड़ा जनाब, दुनिया क्रिकेट के महान बल्लेबाज विराट कोहली जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये भी आगे चल के आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पेशली तजवीज तो पहली दी थी कि तीनों फॉर्मेट की डिफरेंट टीमें होनी चाहिए, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। और सिंपल ये है कि आपने यहां से पहला कदम देख लिया है, रिजवान की, शाहीन की, बाबर की और नसीम शाह की एनओसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबको पता है कि रद्द किया है। तो उसके पीछे वजह भी यही है कि फॉर्मेट मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। जो प्लेयर्स यानी कि टी20 और ओडीआई सिर्फ खेलते हैं उनको एनओसी जारी की गई है, जो सबको पता है कि उनको एनओसी दी जा रही है। फखर जमान को भी अब मिल जाएगी एनओसी। तो यहां तक जो सवाल है स्पेशली फॉर्मेट मिक्सिंग का, तो वो यानी कि डिसाइड कर लिया गया है कि आप फॉर्मेट मिक्सिंग उस तरीके से नहीं होगी जैसे भाई यानी कि अननोन प्लेयर्स को जानबूझ के, जिस तरह इमाम को पीछे आपने देखा था टेस्ट खिला के टी20 खिला, टी20 भी उसको खिला दिया था ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। तो यानी कि वो अब काम नहीं होगा। यानी किस तरह के बंदे को अब मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला शफीक है तो आप उसको अचानक टी20 में शामिल कर देते, ये भी नहीं होगा। यानी कि अब प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड अगर कर रहा है बोर्ड तो उनको जितना रिलीफ देना है उतना ही दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर केपेबल है बाबा, रिजवान, शाहीन, नसीम, समझ आते कि चलो तीनों फॉर्मेट में जच रहे हैं। लेकिन ये नहीं एक बंदा अब इफ्तिकार मिसाल के तौर पर टेस्ट में नहीं जच रहा लेकिन आपकी दोस्ती जा रही है आप उसको टेस्ट में शामिल कर लें, ये नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। साइम अजूबा अगर टी20 का प्लेयर है तो आप उसको ओडीआई के अंदर नहीं धकेल सकते हैं। ये सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसले सुना दिए हैं और स्पेशली हदायत की है और जो गैरी क्रिस्टन है और इसके अलावा जेसन गिलेस्पी को कि आपने भाई ये काम देखना है और हर हाल में देखना है। फॉर्मेट मिक्सिंग अब नहीं होनी चाहिए। यानी कि ठीक है, जो प्लेयर्स रेगुलर बेसिस के ऊपर खेल रहे हैं समझ आती है, जिसने मैंने बाबर शाहीन का नाम लिया वो एक अलग बात है। लेकिन ये नहीं कहा हारिस रऊफ अगर उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, हारिस रऊफ हो सकता है टेस्ट फॉर्मेट के अंदर आपको नजर आई ना आगे इन फ्यूचर। और इसके अलावा अगर बात करें विराट कोहली की और गौतम गंभीर, सबको पता है भारत के नए हेड कोच बने, तो किंग कोहली ने डिसाइड कर लिया है कि वो गौतम गंभीर की कोचिंग में खेलेंगे, हर हाल में खेलेंगे। जो उनके पीछे तनाज़ात रहे इसका प्रोफेशनल क्रिकेट में कोई यानी कि प्रोफेशनल तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और कोहली ने ये क्लियर किया है कि मैं जनाब गौतम गंभीर की कोचिंग में खेलने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दुश्वारी नहीं है, कोई मसला नहीं है, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं गौतम गंभीर के साथ। और आईपीएल 2024 में हमारी सुलह हुई थी, उसके बाद कोई ताल्लुकात खराब नहीं हुआ है। तो किंग कोहली जो भारत की तरफ से खेलते नजर आएंगे। पहले लोगों के जहन में यह सवाल था कि शायद विराट कोहली रिफ्यूज करें प्ले अंडर स्पेशली गौतम गंभीर कोचिंग। बहरहाल इस तरह नहीं होगा, विराट कोहली खेलेंगे। इंडिया उनके लिए पहली प्रायोरिटी है ना कि गौतम गंभीर की कोचिंग। अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।